नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं शरद ब्राह्मी एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने जो है वो षड्दर्शन को देख लिया था, महावीर और बुद्ध को देख लिया है। आज हम देखने जा रहे हैं आचार्य शंकराचार्य को, है ना। आचार्य शंकराचार्य एक बहुत बड़े दार्शनिक के साथ साथ आज एक पदवी भी शंकराचार्य की है। तो जानते हैं शंकराचार्य कौन है और क्या क्या इनसे प्रश्न जो है वो बन सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपको इसी प्रकार के कुछ वीडियोस चाहिए हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको पूरा फाउंडेशन कोर्स जो है वो इसका मिल जाएगा, जिसमें आप और भी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ में यहीं पर आपको पेपर 4 का जो पार्ट भी है, जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और मैनेजमेंट जैसा पार्ट है, ये भी आपको सरल शब्दों में फ्लो चार्ट और डायग्राम के माध्यम से बुकलेट आपको जो है इसके यहाँ पर मिल जाएगी। तो इसको आप आज ही जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ में हमसे टेलीग्राम में जुड़ने के लिए दिए गए डिस्क्रिप्शन की लिंक पर आप जो है वो हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको लगातार अपडेट्स वगैरह मिलती रहेंगी। आचार्य शंकराचार्य की बात करें तो आचार्य शंकराचार्य जिनको हम कहते हैं, ये जो है वो ध्यान रखिएगा, ये वेदांत दर्शन में जो अद्वैत शाखा थी, उस अद्वैत शाखा के क्या है भाई, ये एक थिंकर है। तो ध्यान रखना, ये इनकी अगर हम बात करें तो ये किस शाखा से संबंधित है, तो भाई ध्यान रखिएगा, ये संबंधित है आपका अद्वैत शाखा से। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, अद्वैत वेदांत के प्रणेता रहे हैं। अद्वैत वेदांत से क्या है भाई, आपके ये संबंधित है। साथ ही साथ में संस्कृत के विद्वान है, उपनिषदों की व्याख्या की है और अपना अद्वैतवाद का सिद्धांत इन्होंने दिया और हिंदू धर्म के प्रचारक भी थे। इनका जन्म जो है वो 788 ईस्वी में माना जाता है। केरल प्रांत के कालड़ी नामक स्थान पर जो है वो इनका जन्म हुआ था। और ये जो है वो कुल से ध्यान रखिएगा, नंबूदरी ब्राह्मण कुल के जो थे वो थे। और साथ ही साथ में इनको जो है, इनकी बुद्धता के कारण इनको जो है वो भगवान शंकर का अवतार माना जाता है। साथ ही साथ में इन्होंने जो शिक्षा का प्रवास मेनली किया था, वो किया था खंडवा में। और खंडवा में इनके गुरु जिनका नाम था गोविंद भगवत पाद, इन्होंने इनसे शिक्षा ग्रहण की। मतलब शंकराचार्य ने या शंकर ने गोविंद भगवत पाद से जो है वो शिक्षा ग्रहण की। और गोविंद भगवत पाद जी ने ही इनको क्या नाम दिया भाई, शंकराचार्य नाम दिया। तो ध्यान रखिएगा, इनको शंकराचार्य नाम किसने दिया, तो भाई आपका गोविंद भगवत पाद जी ने। इन्होंने हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 4 पीठों की स्थापना की या 4 मठ की स्थापना की। इन मठ की अगर हम बात करें तो उत्तर में ध्यान रखिएगा, कौन सा मठ है भाई आपका, बद्रीनाथ में है ज्योतिर्मठ, है ना। तो बद्रीनाथ में कौन सा मठ हो जाएगा, ज्योतिर्मठ हो जाएगा। साथ ही साथ में चिकमंगलूर कर्नाटक में जो है वो श्रृंगेरी मठ हो जाएगा। तो ऊपर नॉर्थ में कौन सा हो गया भाई, ज्योतिर्मठ हो गया। नीचे दक्षिण में श्रृंगेरी मठ हो गया कर्नाटक में। पश्चिम में जाएंगे तो आपको जो है वो क्या मिलेगा भाई, शारदा मठ मिलेगा द्वारका में। ठीक, तो शारदा मठ कहाँ मिलेगा आपको, द्वारका में मिलेगा। और इसके बाद जब आप आगे जाएंगे ईस्ट में तो आपको पुरी मिलेगा उड़ीसा में। ठीक, तो ध्यान रखना, गोवर्धन मठ कहाँ मिलेगा आपका, पुरी उड़ीसा में मिलेगा। तो 4 मठों की इन्होंने स्थापना की। कौन कौन से 4 मठ, तो आपका ज्योतिर्मठ जो कहाँ पर है आपका बद्रीनाथ में। नीचे अगर हम बात करें कर्नाटक के पास चिकमंगलूर में, ध्यान रखना कौन सा मठ हो जाएगा, श्रृंगेरी मठ। पश्चिम में गुजरात द्वारका में ध्यान रखिएगा शारदा मठ। और आपका पुरी जो है वहां पर कौन सा मठ हो जाएगा भाई आपका, ध्यान रखिएगा गोवर्धन मठ हो जाएगा। तो ये इन 4 मठों की इन्होंने क्या की भाई आपका, स्थापना की। ठीक, अब इनका जो सबसे प्रमुख सिद्धांत है वो है आपका अद्वैतवाद। ठीक, अब ध्यान रखना, अद्वैतवाद ये नहीं कहता कि दुनिया में एक ही तत्व है। अद्वैतवाद ये कहता है कि 2 नहीं है, इसलिए इसका नाम क्या हुआ, अद्वैतवाद हुआ। वरना इसको जो है वो कह सकते थे एकता का सिद्धांत कहा जा सकता था, है ना। तो इसको जो है वो एकता का सिद्धांत कहा जा सकता था। लेकिन भाई ध्यान रखिएगा, अद्वैत का अर्थ क्या होता है, अद्वैत का अर्थ होता है जहां पर सत्ता 2 ना हो, है ना। मतलब हमको दिखाई तो 2 दे रहे हैं, जीव और ब्रह्मा दिखाई दे रहे हैं, या
संसार और ब्रह्मा दिखाई दे रहे हैं, ब्रह्मा के अतिरिक्त हमको और भी कुछ दिखाई दे रहा है, तो भाई शंकराचार्य ये कहते हैं कि ये दोनों आपका एक ही है। ये हमको जो दो दिखाई दे रहे हैं ये दो सत्ता अलग अलग सत्ता नहीं है, हमको या तो भ्रम के कारण या तो हमको अज्ञान के कारण जो है ये दो दिखाई दे रहे हैं। तो अद्वैत का अर्थ क्या होता है? जहां पर सत्ता दो ना हो। दूसरा, शंकर के अनुसार ध्यान रखिएगा, अद्वैत का मतलब जहां दो सत्ता ना हो, मतलब जीव और ब्रह्मा दो नहीं, लेकिन तत्व रूप से क्या है भाई आपका एक ही है। ठीक, तो यही क्या है भाई आपका अद्वैत है। और इसी कारण शंकराचार्य की दर्शन को अद्वैतवाद कहा जाता है, नॉन डुअलिज्म कहा जाता है कि भाई सत्ता दो नहीं है, सत्ता कितनी है? केवल एक ही सत्ता है। हमको अज्ञान या भ्रम के कारण या माया के कारण हमको जो है ये सत्ता दो रूपों में अलग अलग दिखाई देती है। ठीक, तो अब ध्यान रखना, अब इसको जो है वो एक क्यों नहीं कहा? तो भाई इन्होंने कहा ब्रह्मा अपने आप में पूर्ण है और जो पूर्ण है उसको संख्या की सीमा में नहीं बांधा जा सकता, इसीलिए इसको जो है इन्होंने क्या कहा भाई? परम सत्य कहा। और इन्होंने कहा कि भाई आपका जो अन्य सत्या है उसमें अगर हम बात करें तो एक आत्मा या जीव तत्व आएगा। और उन्होंने कहा क्योंकि हम अगर बात करें तो जब तत्व मीमांसा की बात करते हैं तो तीन चीजों पर चर्चा करते हैं, एक तो आत्मा पर, दूसरा जगत पर और तीसरा इस ब्रह्मा या ईश्वर पर। तो इन्होंने ब्रह्मा को तो सही माना, अच्छा इन्होंने ब्रह्मा और ईश्वर में भेद किया है, इसको हम आगे देखेंगे। ठीक, आत्मा को इन्होंने क्या माना भाई? आत्मा तत्व को ब्रह्मा का ही एक रूप कहा कि भाई आत्मा जो है वो ब्रह्मा का ही एक रूप है जो अज्ञानता के कारण हमको अलग प्रतीत होती है। और जगत को इन्होंने मिथ्या कहा या जगत को इन्होंने केवल व्यवहारिक प्रैक्टिकली सत्य कहा। एब्सोल्यूट फॉर्म में या परमार्थिक दृष्टि से अगर हम बात करें तो जगत को क्या कहते हैं भाई आपका? झूठा कहते हैं, या ये कहते हैं कि जगत ब्रह्मा का ही क्या है? एक विवर्त है, आभास है। और भाई इस तरह ब्रह्मा ही क्या है? एकमात्र सत्ता है। और इसको सिद्ध करने के लिए या इसको अभिव्यक्त करने के लिए एक श्लोक जो है वो दिया गया जिसका नाम है ब्रह्मा सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मो न परा। मतलब ब्रह्मा सत्य है, जगत मिथ्या है और जीव और ब्रह्मा क्या है भाई आपका? अलग नहीं है, जीव और ब्रह्मा क्या है आपका? एक ही है। इसके बाद भाई ध्यान रखना, ब्रह्मा जगत और आत्मा का अगर आपको वास्तविक ज्ञान हो जाता है तो भाई आपके समस्त दुखों और संदेहों से आप मुक्त हो जाते हैं। और यही स्थिति क्या है भाई आपका? मोक्ष है। ये किसने कहा भाई आपका? शंकर ने। शंकर को मैं पुनः बता देता हूं क्योंकि ये चीजें आगे हमको विस्तृत फॉर्म में पढ़नी है, तो शॉर्ट में ये चीज ध्यान रखना अभी कि शंकराचार्य ने ब्रह्मा और जीव को एक माना, उनको दो अलग अलग नहीं माना। इसीलिए अद्वैत मतलब दो नहीं है, नॉन ड्यूअलिज्म इनके प्रिंसिपल्स को कहा गया या इनके सिद्धांत को कहा गया। जीव को ब्रह्मा का ही स्वरूप माना, आत्मा को ब्रह्मा का ही स्वरूप माना, और जगत को जो है वो परमार्थिक रूप से क्या कहा भाई आपका? असत्य कहा, या इसको जो है वो जगत या ब्रह्मा का विवर्त इसको कहा, वो भी हम देखेंगे। तो ब्रह्मा की एकमात्र सत्ता इन्होंने मानी और भाई इनका सही रूप प्राप्त होने पर आपको जो है वो मोक्ष मिल जाएगा, ये जो है वो कहते हैं। ठीक, चलिए तो ये जो है वो आप क्या रखिएगा भाई? ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं तो भाई ब्रह्मा के बारे में ये क्या कहते हैं। ठीक, चलिए तो ब्रह्मा के जो तत्व मीमांसा है, जो इनकी मेटाफिजिक्स है, इन मेटाफिजिक्स या इनकी तत्व मीमांसीय दर्शन में अगर हम बात करें तो भाई जो ब्रह्मा का विचार है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पूरा देखो हमने देखा था वेदांत दर्शन ब्रह्मा
की ही बात करता है। इसीलिए जो भाई आपके बदरायण व्यास थे, इन्होंने जो अलग अलग उपनिषदों के सूत्र वेदांत में दिए उसको ब्रह्म सूत्र कहा गया। तो ब्रह्मा के संदर्भ में ही क्या होती है, वेदांत दर्शन में आपकी बात होती है। तो ध्यान रखना, इनके अनुसार अगर हम बात करें तो एक अल्टीमेट रियलिटी क्या है भाई आपका जो है वो ब्रह्मा है। ये क्या है भाई आपका अनादि है, इसका कोई प्रारंभ नहीं हुआ। ये क्या है भाई आपका जो है वो इन्फिनिट है, ये अनंत है। ये क्या है भाई आपका सर्वव्यापक, मतलब यूनिवर्सल इसको आप कह सकते हैं, या आपको ओमनीप्रेजेंट इनको कह सकते हैं, ओमनीपोटेंट इनको कहा जा सकता है, सर्वशक्तिमान कहा जा सकता है। और ये देश काल से, मतलब समय से और स्थान से परे हैं, कोई भी इनको समय या स्थान की आवश्यकता नहीं है। तो भाई ध्यान रखना, ये ब्रह्मा की विशेषता है। फिर आगे अगर हम बात करें तो भाई ध्यान रखना, ब्रह्मा को छोड़कर शेष सभी क्या है भाई आपका ब्रह्म है। अब इन्होंने ब्रह्मा की जो है वो क्या बताई है, कुछ विशेषताएं बताई हैं। क्या बताया है कि ब्रह्मा एकमात्र सत्य है। ये बात तो हम इतनी देर से ही पढ़ रहे हैं कि भाई ब्रह्मा को इन्होंने क्या बताया है, एकमात्र सत्य बताया है। दूसरा, ब्रह्मा का निगुण और सगुण रूप। देखिए, जब ब्रह्मा अपने वास्तविक रूप में होता है, जब ब्रह्मा अपने ओरिजिनल फॉर्म में आता है, तो भाई ब्रह्मा अपने वास्तविक में या ब्रह्मा वास्तविक रूप में किसी भी आकार का नहीं होता, उसमें कोई भी गुण नहीं होता, तो उसको क्या कहते हैं भाई आपका ब्रह्मा जो है वो आपका निर्गुण होता है। लेकिन भाई यहां पर शंकराचार्य ने क्या कहा कि भाई अगर हमको मोक्ष प्राप्त करना है या हमको किसी की भक्ति करनी है तो कोई ना कोई तो साकार रूप होना चाहिए जिसकी भाई भक्ति की जा सके, है ना, जिसको हम कर्म फल दाता कह सकें, जो आपके कर्मों का फल देने वाला हो। और जो भी चीज आपका दिखाई नहीं देगी उसकी भक्ति करना या उस पर ध्यान केंद्रित करना थोड़ा सा कठिन है। इसीलिए शंकराचार्य ने जो है वो एक सगुण ब्रह्मा का भी कॉन्सेप्ट रखा। और सगुण ब्रह्मा कोई और कुछ नहीं, सगुण ब्रह्मा ध्यान रखिएगा कौन है भाई आपका, गॉड या ईश्वर है ना। तो ध्यान रखना, सगुण ब्रह्मा कौन है भाई आपका, ईश्वर है। वास्तव में ब्रह्मा कैसा है, निर्गुण है, निराकार है। लेकिन भाई वो आपका जगत या जीवों के लिए जो है वो माया के साथ मिलकर ईश्वर के रूप में जो है वो आपका विवर्त होता है, ताकि उसकी भक्ति की जा सके, ताकि उसको कर्म फल दाता जो है वो आपका कहा जा सके, है ना। और ईश्वर को भी इन्होंने व्यवहारिक रूप से जो है वो क्या माना है, सत्य माना है। फिर इन्होंने कहा कि ब्रह्मा के भाई दो लक्षण हैं, एक है आपका तटस्थ लक्षण और दूसरा है आपका स्वरूप लक्षण। तो ध्यान रखना, इन्होंने क्या कहा कि भाई ब्रह्मा के दो लक्षण हैं, एक क्या है भाई आपके तटस्थ है और एक स्वरूप है। तटस्थ रूप में ब्रह्मा निराकार है और भाई स्वरूप रूप में जो है वो अलग अलग रूप आपका जो है वो लिए हुए है। इस पॉइंट को ध्यान रखना, है ना। मतलब अगर हम देखें तो तटस्थ रूप में वो निराकार है, अनादि है, अनंत है, ये सब उसकी विशेषताएं हैं। लेकिन स्वरूप रूप में वो जो है इस सृष्टि का रचयिता, पालन करता, संहारक के रूप में आपका ईश्वर के रूप में अवतार लेता है ना। तो स्वरूप रूप में वो ईश्वर के रूप में अवतार लेता है। इसको ठीक उसी उदाहरण समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई आपका गरड़िया है या कोई आपका जो है वो मान के चलिए कि कोई आपका ग्वाल है, अगर वो श्री कृष्ण के रूप में घूमता, उनका रूप धारण करके घूमता है, तो भाई उसका स्वरूप लक्षण कौन सा हो गया, श्री कृष्ण के रूप में हो गया। लेकिन उसका तटस्थ लक्षण, जो उसका वास्तविक लक्षण है, वो क्या है भाई आपका ग्वाल वाला है। तो ध्यान रखना कि भाई तटस्थ और आपका स्वरूप लक्षण ये क्या है भाई ब्रह्मा का आपका जो है वो दो आपके लक्षण है। इनको भी अभी हम आपका आगे
देखेंगे। ठीक, चलिए आगे अगर हम बात करें तो ब्रह्मा सभी प्रकार के भेदों से परे है, इसका कोई भी भेद नहीं है, देश काल सबसे क्या है भाई आपका ये जो है वो परे है, और क्योंकि ब्रह्मा एक है इस दुनिया से आपका परे है। ब्रह्मा अज्ञेय है, उसको जाना नहीं जा सकता, उसको देखा नहीं जा सकता, उसको केवल क्या किया जा सकता है आपका आत्मज्ञान या केवल उसकी अनुभूति की जा सकती है। ठीक, और साथ ही साथ में आत्मा और ब्रह्मा जो है वो क्या है भाई आपका एक है। तो ये ब्रह्मा संबंधी जो है वो क्या है भाई आपके कुछ विचार हैं किसके भाई शंकराचार्य के। आगे इसको हम थोड़ा सा और देखते हैं, है ना। चलिए आगे अगर हम बात करें तो भाई ध्यान रखना यहाँ पर जो है ब्रह्मा को हम उसका वर्णन नहीं कर सकते, ब्रह्मा को हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो ब्रह्मा कैसा है भाई ये ध्यान रखिएगा, ब्रह्मा को डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, ब्रह्मा का वर्णन जो है वो नहीं किया जा सकता। अब उसको एक वर्णन के फॉर्म में आने के लिए ध्यान रखिएगा जो है वो क्या किया गया, ईश्वर का एक कॉन्सेप्ट जो है वो आपका अपनाया गया। ठीक, चलिए तो अब ध्यान रखना यहां पर क्या कहा गया कि भाई जो ब्रह्मा है वो कैसा है आपका निराकार है और गुणों से परे है, इसीलिए उसकी उपासना करना, उसको उसकी पूजा करना या उसकी साधना करना क्या है भाई कठिन है आमजन के लिए। इसीलिए इनकी उपासना की सुविधा को देखते हुए शंकर ने सगुण ब्रह्मा की व्याख्या की। और सगुण ब्रह्मा क्या होता है, तो उसके कुछ गण हैं, जैसे कि भाई उसकी व्यवहारिक रूप से सत्ता होती है। देखिए जो है वो शंकराचार्य ने 3 प्रकार की सत्ता की बात की है। पहला है आपका परिभाषिक सत्ता। परिभाषिक सत्ता मतलब जो हमको केवल आभास होता है और हम जैसे ही चेतना अवस्था में आते हैं या जैसे ही वास्तविकता को जानते हैं तो भाई हमको सत्य की अनुभूति हो जाती है। जैसे अंधेरे में एक रस्सी सांप प्रतीत होती है, लेकिन जैसे ही उजियारा होता है वो भ्रम क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। हम कोई स्वप्न देखते हैं और जैसे ही नींद खुलती है तो हमको समझ में आता है कि वो क्या था, आपका एक स्वप्न था। तो उस बात का खंडन क्या हो जाता है आपका तुरंत हो जाता है या चेतना की अवस्था में हो जाता है। तो उसको हम कहते हैं क्या भाई आपका परिभाषिक सत्ता कहते हैं। ठीक, दूसरा होता है आपका व्यवहारिक सत्ता। चेतना की अवस्था में भी जो चीज आपको सत्य दिखाई दे उसको क्या कहते हैं भाई आपका व्यवहारिक सत्ता। तो व्यवहारिक रूप से ये सत्य है लेकिन इनका खंडन किया जा सकता है। जैसे जगत का खंडन किया जा सकता है, ईश्वर का तर्कों, ईश्वर है सत्य, हम सत्य मानते हैं, लेकिन तर्कों के माध्यम से ईश्वर का खंडन किया जा सकता है। इसीलिए ईश्वर को, जगत को इन्होंने व्यवहारिक रूप से क्या माना है भाई आपका सत्य माना है। परमार्थ इनको जो है जिसका खंडन किया जा सकता है वो परमार्थिक रूप से सत्य नहीं हो सकता। एक है आपका एब्सोल्यूट ट्रुथ हो गया, या आपका जो है वो परमार्थिक रूप से सत्य हो गया। इसका मतलब ये है कि ये भाई आपका जो है इसका खंडन नहीं किया जा सकता, ये अनादि अनंत है। तो इन्होंने ईश्वर और जगत को व्यवहारिक रूप से सत्य माना है, ना कि एब्सोल्यूट या परमार्थिक रूप से। तो ध्यान रखना ईश्वर जो है वो क्या है भाई, इसकी सत्ता व्यवहारिक है और वही इस जगत का कह सकते हैं आप एक जो है वो निमित्त कारण है ना, कि जो भाई आपके संसार की रचना कर रहा है, जो संसार में कर्मों का फल आपको दे रहा है, वो सब कौन है भाई आपका ईश्वर है। और ये कौन है साथ ही साथ में भाई उत्पत्ति करता है, क्रिएटर है। दूसरा पालन करता है, जो हमारा पालन कर रहा है। तीसरा डिस्ट्रॉयर है, मतलब संहारक है। तो भाई ईश्वर को जो है वो जगत की उत्पत्ति का, जगत का जो है उत्पत्ति, पालन और संहारक माना गया है कि भाई ये जगत की उत्पत्ति करते हैं, है ना। और क्यों करते हैं, तो कहा गया कर्मों का फल देने के लिए।
है ना। तो ईश्वर जो है वो कर्मों का फल देने के लिए क्या करता है भाई, ध्यान रखिएगा, जगत की उत्पत्ति करता है, पालन करता है और भाई आपका फिर संहार भी करता है। तो ये बात को ध्यान रखना, जगत का कारण, है ना। तो ये क्या है भाई, जगत का हमने पढ़े थे कि किसी भी चीज के दो कारण होते हैं, एक तो उपादान कारक हो गया, मटेरियल कॉज हो गया, दूसरा इंस्ट्रूमेंटल कॉज हो गया जिसको हम कहते हैं आपका निमित्त कारण। जैसे एक घड़ा जो है वो कार्य है, इसके दो कारण हैं, एक है मटेरियल कॉज, वो है क्या है भाई आपकी मिट्टी। तो मिट्टी से आपका घड़ा बनता है, लेकिन उसको बनाने वाला कौन है, आपका कुम्हार है। तो कुम्हार क्या हो गया भाई आपका इंस्ट्रूमेंटल कॉज हो गया, जिसको हम निमित्त कारण कहते हैं। तो भाई ध्यान रखना कि भाई ईश्वर जो है वो जगत का उपादान और निमित्त दोनों कारण है, और भाई ये आपका सभी जगह और सभी जगह आपका विद्यमान रहता है। ठीक, ईश्वर जो है वो आपका विश्वव्यापी भी है और विश्वातीत भी है, मतलब वो विश्व के कण कण में भी है और कण कण में नहीं, इस विश्व के बाहर भी है ना। तो ध्यान रखना, पहला तो क्या है कि ईश्वर जो है वो जगत के हर कण में विद्यमान है, मतलब वो पानी में भी है, वो आपका सभी वस्तुओं में भी जो है वो विद्यमान है, और उनसे परे भी है, मतलब उनसे ऊपर भी है। फिर इन्होंने क्या किया कि भाई आपका जो है, इन्होंने जो है वो जगत क्यों बनाया, तो भाई ध्यान रखना, लीला की सृष्टि के लिए ना, लीला के लिए आपका सृष्टि मतलब शंकर के अनुसार ईश्वर जो है वो जगत में अपनी लीला को दिखाना चाहता है, माया को दिखाना चाहता है, कर्मों का फल देना चाहता है, और उसी के लिए क्या करता है भाई, इस जगत की जो है वो आपकी रचना करता है। तो हमने क्या क्या देख लिया, व्यवहारिक रूप से सत्य है। दूसरा हमने क्या देख लिया कि भाई ये आपका जो है व्यवहारिक रूप से सत्य होने के साथ साथ जो है ये आपका जगत का क्या है भाई, आपका एक कारण भी है ना। तो उत्पत्ति करता, पालन करता, संहारक करता भी है, कारण भी है, विश्व के कण कण में है और उससे परे भी है, अपनी लीला को दिखाने के लिए क्या करता है भाई, सृष्टि का निर्माण करता है। ये आपका सगुण रूप में है, साकार रूप में है, मतलब इसके अंदर गुण है, इसका एक कोई ना कोई हमने इनको आकार दिया हुआ है। तो भाई ध्यान रखिएगा कि आपका जो है ईश्वर क्या है, आपका सगुण और साकार है। ईश्वर क्या है भाई, आपका माया से युक्त है, मतलब क्या आपके जो है वो शंकर जी क्या कहते हैं या शंकराचार्य जी क्या कहते हैं, ये कहते हैं ब्रह्मा प्लस माया। ब्रह्मा की एक शक्ति है माया, और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं भाई, आपका ईश्वर बनाते हैं। जिस प्रकार से एक जादूगर की शक्ति जो है, जादूगर अपने जादू के माध्यम से अलग अलग चीजें दिखाता है जो सत्य नहीं होती या भ्रामक होती है या उस रूप में दिखाई देती हैं, वैसे ही ब्रह्मा अपनी एक शक्ति माया का प्रयोग करके जो है इस जगत में अपनी लीला दिखाता है ईश्वर के रूप में। ठीक, चलिए, तो ध्यान रखना कि भाई माया से युक्त है, ईश्वर की शक्ति क्या है भाई, आपका माया है, जिससे वो जगत की रचना करता है। हालांकि वो स्वयं माया से अप्रभावित रहता है। जैसे जादूगर जब जादू करता है तो वो खुद के जादू से अप्रभावित रहता है, केवल उससे प्रभावित या उसकी माया में कौन फंसता है, सामने जो उस जादू को देख रहा है। तो भाई इसीलिए कहा कि ब्रह्मा जो है वो आपका क्या है भाई, माया से स्वयं क्या होता है, आपका अप्रभावित होता है ना। और भाई ध्यान रखना, इसीलिए जो है वो ईश्वर को क्या कहा है, मायोपाधि ब्रह्मा, है ना, मायोपाधि ब्रह्मा, मतलब ऐसा ब्रह्मा जो भाई माया की उपाधि से क्या है भाई, आपका सुशोभित है, उसको क्या कहा गया भाई, आपका ईश्वर कहा गया। ठीक, तो ध्यान रखना, ईश्वर केवल व्यवहारिक रूप से सत्य है, परमार्थिक रूप से सत्य नहीं है। ईश्वर इस जगत का पालन करता है ना। ईश्वर की अगर अच्छा कभी आपसे पूछे ईश्वर की संकल्पना ही क्यों की गई थी भाई आपके शंकराचार्य के अद्वैतवाद में, क्योंकि निर्गुण ब्रह्मा की उपासना क्या थी भाई, आपका जो है वो आपका
निर्गुण ब्रह्मा की उपासना बहुत कठिन थी, जिस कारण हमने क्या किया भाई आपका एक सगुण ब्रह्मा की जो है वो क्या की भाई आपका ध्यान रखिएगा कॉन्सेप्ट को आचार्य शंकर लेकर आए, क्योंकि भाई आपका सबसे पहले अज्ञान को दूर करने के लिए ज्ञान चाहिए और उसके लिए कोई ना कोई आपका आस्तिक तत्व आपको जो है वो चाहिए पड़ेगा। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आपका जो है वो आगे। तो ये क्या है भाई आपका ईश्वर है ना। ईश्वर के बारे में और अगर हम देखें तो भाई ये क्या है आपका कर्म फल दाता है। मतलब ईश्वर क्या करता है, जीवों को कर्मों का फल देने वाला है, ठीक। और भाई जीवों में जो भिन्नता अलग अलग दिखाई देती है वो उनके कर्मों के कारण ही दिखाई देता है, ठीक। ईश्वर जो है वो आपका जन्मा नहीं है, वो आपका शुद्ध है। वो कहीं क्या है माया से जो है माया के स्वरूप में या माया से मिलकर जो है वो एक अवतार के रूप में क्या है भाई आपका जन्म लेता है। तो ब्रह्मा जो है वो भाई ईश्वर के रूप में माया के साथ अवतार लेता है और ईश्वर क्या है भाई आपका भक्ति का केंद्र है ना। शंकर ने भक्ति को महत्व को स्वीकार किया है ना, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग को महत्व दिया है, ठीक। लेकिन भाई अब इस भक्ति के लिए कोई ना कोई आपका एक सगुण रूप होना चाहिए। अज्ञानी की नास्तिकता को दूर करने के लिए, नास्तिकता को दूर करने के लिए कोई ना कोई एक गुण या आकार होना चाहिए। और उस गुण के रूप में क्या देखा भाई हमने आपका ईश्वर को देखा। तो ये क्या थे भाई आपके शंकराचार्य के, आचार्य शंकराचार्य के ब्रह्मा संबंधी और ईश्वर संबंधी क्या थे भाई आपके जो है वो विचार थे। अब माया और आत्मा संबंधी विचार हमको देखना है, जो हम देखेंगे आपका भाई किसमें, नेक्स्ट वीडियो में। तो आपसे मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।